Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the Pakistan versus Australia जो टेस्ट मैच चल रहा है एंड जिसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो गई है. लेकिन उससे पहले जो बाकी क्रिकेट वर्ल्ड में चल रहा है, जो मैचेस चल रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगी. तो अगर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पाकिस्तान आर 8 विकेट्स डाउन. जब तक मैंने ये वीडियो शूट की थी तो 8 विकेट्स खो के वो कुछ 86 रन पे बैठे हुए हैं एंड इट हैज बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अ वेरी डिसमल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान सिंस द मॉर्निंग. इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया चल रहा है. ओडीआई मैच है, अभी शुरू हुआ है. उसमें साउथ अफ्रीका वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट एंड साउथ अफ्रीका की बहुत बुरी हालत हो गई है. अर्शदीप जी अपने पहले ओवर में ही कमाल कर दिए हैं. ही इज टेकन 2 विकेट्स टिल नाउ एंड बाय द टाइम आई शॉट दिस वीडियो दे वर 3 for 2. तो भाई जिस तरीके से हम सोच रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग हमें तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है. हमारे हर्षदीप भाई साहब जो है वो काफी ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं एंड ही हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द ओपनिंग स्पेल. सो इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है कल बांग्लादेश से 44 रन से जीत गया. सो आज जीत गया. सो कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड. केन विलियमसन इज बैक एज द कैप्टन. तो बहुत बधाई. रात को मिडनाइट अराउंड 2:30-3 बजे जो है इंग्लैंड इट वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज चेजिंग 223. हैरी ब्रुक ने कमाल कर दी. लास्ट ओवर में चक्के मार के भाई उन्होंने चेज कर दिया 21 रन इन द लास्ट ओवर. इंग्लैंड प्लेड वेरी वेल. फिल सॉल्ट प्लेड वेरी वेल. तो ये भी इंग्लैंड अब 2-1 से पीछे है. एक्चुअली वेस्ट इंडीज इज 2-1 अहेड. तो द सीरीज इज स्टिल लाइव. दूसरी तरफ यहाँ जो अंडर 19 का एशिया कप फाइनल चल रहा है दुबई में, उसमें यूए की थोड़ी बुरी हालत चल रही है. बाय द टाइम आई शॉट दिस वीडियो बांग्लादेश में द अंडर 19 टीम वाज 204 for 2 in 40.4 ओवर्स. तो अभी भी 10 ओवर हैं एंड ये कुछ 250-260 का मामला लग रहा है और वो यूएई के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है. देयर आर अ लॉट ऑफ विकेट्स इन हैंड. इसके अलावा जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड भी चल रहा है. जिम्बाब्वे is currently 42 for 1 in 11.4 overs. तो आयरलैंड ने टॉस जीता एंड दे opted to bowl. So ये भी एक मैच है जो हमारे पैरेलल में चल रहा है. बट नाउ कमिंग बैक टू द मेन मैच विच इज पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया. तो पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी न्यूज ये है दैट नेथन लायन जो है उन्होंने 500 विकेट्स के क्लब को एंटर कर लिया है. सो नेथन लायन इज इन द 500 टेस्ट विकेट्स क्लब. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम. लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? आई मीन व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में ही एज दे बैठे. स्टार्क की बॉलिंग में ही गॉट आउट मेकिंग 2 रन्स. इमाम उल हक जो थे प्लम एलबीडब्ल्यू, स्टार्क ने उनको फिर जलता बना किया. शान मसूद एलेक्स कैरी से कैच आउट हुए हेजलवुड की बॉल पे. 2 runs in 11 balls. Again, disappointing performance. बाबर आजम जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उनको किंग कहा जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया. उनके थंब पे बॉल लगी एंड थंब के बाद विकेट कीपर के पास इजी कैच गया एंड कमिंस की बॉल पे वो 14 रन बना के आउट हो गए. तो बाबर आजम अगेन फेल. पूरा 2023 उनका फेलियर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट. कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट ही हैज ओनली स्कोर्स ऑफ 13, 24, 39 on all this and first innings में 21 and now 14. So terrible year for बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट. उन्होंने अपनी कंट्री को लेट डाउन किया है, उन्होंने सबको लेट डाउन किया है. मुझे ऐसा लगता है दैट बाबर आजम नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ. ही नीड्स टू री इन्वेंट हिमसेल्फ. उनको देखना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा बिकॉज ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ हिज टीम. इसके अलावा शाउद शकील अभी तक बैटिंग कर रहे थे जब तक मैंने वीडियो शूट की थी. सरफराज अहमद फिर से इजी कैच दिए मिचेल स्टार्क की बॉलिंग में. मिचेल मार्श टुक द कैच. तो स्टार्क ने तो भाई तबाही बर्बादी ही सुबह से कर रखी है पूरे बैटिंग लाइनअप के पाकिस्तान में एंड ये तो एक्सपेक्टेड ही था. स्टार्क वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट हैवक इन द सेकेंड इनिंग्स एंड दैट इज वॉट हैज हैपेंड. डिसअपॉइंटिंग ये बात है दैट वी एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट पाकिस्तान कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा, कुछ
फाइट दिखाएगा, चले ड्रॉ भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट फाइनल डे तक ये मैच लेके जाएगा। लेकिन अब तो सिर्फ 2 विकेट्स रह गई हैं। ये भी हो सकता है जब तक मैं वीडियो शूट करूं और अपलोड करूं और लाइव करूं तब तक वो 2 विकेट्स भी चले जाए एंड पाकिस्तान एक्चुअली लूजेस दिस मैच। तो लॉस किसी भी मिनट हो सकता है, अभी हो सकता है, 10 मिनट बाद हो सकता है, वीडियो जब आएगी तब भी हो सकता है। सो एनी टाइम बस इनकी 2 विकेट्स जाएंगी एंड इट इज ऑल ओवर, इट इज कर्टन्स डाउन फॉर पाकिस्तान। सो इसके अलावा सलमान आगा जी आप क्या कर रहे हैं? 450 का आपका टारगेट है आपके सामने एंड आप सिंगल में रन आउट हो रहे हैं। मतलब इससे बेवकूफाना हरकत, इससे स्टुपिडिटी, इससे इतना गधापन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तो भाई आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जगह लेके बैठे हैं क्योंकि आपकी बैटिंग पे उम्मीदें जताई जा रही थी कि एक एक्स्ट्रा बैटर पाकिस्तान को खिलाना पड़ेगा, टफ विकेट है, तो भाई सलमान अली आगा को खिलाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाई अपनी धुन में जैसे 400 रन के लिए वो सिंगल में ही टेल एंडर्स के साथ बना लेंगे, वो इस अजम्पशन से और इस उम्मीद से बैठे थे। लेकिन रन आउट हो गए and Head and Labuschagne did the thing together and very bad, very pathetic cricket, no sense, no sensibility. I think Pakistan इतनी स्टूपिड क्रिकेट कभी कभी खेलता है कि खुद हंसी से ज्यादा हैरानी हो जाती है कि इनका दिमाग कहाँ घुसा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आती है। देन उसके बाद लायन जी केम इनटू एक्शन, वो 499 विकेट्स में 499 विकेट्स में बैठे थे फर्स्ट इनिंग्स में। तो भाई वो अपना हाथ रगड़ रहे हैं कि किसी तरह 500 विकेट उनके नाम पे हो जाए एंड 500 विकेट हो गई। फहीम अशरफ जो है, फहीम स्टोक्स कहा जाता है उनको, फहीम अशरफ ने 5 runs 22 बॉल्स में बनाए एंड ही वाज प्लम LBW इन फ्रंट फॉर नेथन लायन। सो वो की विकेट गई, 500th विकेट आई। साथ में आमिर जमाल जो 6 विकेट्स लिए थे जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में, वो चलते बने, उन्होंने बनाए 4 रन एंड 4 बॉल, एक चौका भाई साहब मार के गए हैं। सो भाई बहुत ही कम चौके आए हैं। 4 ऑफ द बैट ऑफ शाउद शकील जो अभी खेल रहे हैं, बाबर आजम ने 2 4s मारे हैं एंड आमिर जमाल ने 1 4 मारा है। सो इसेंशियली पूरी इनिंग्स में अभी तक सिर्फ 7 4s हुए हैं और उनमें से 1 4 आमिर जमाल द डेब्यूटेंट ने ही मारा है। सो जब तक मैंने वीडियो शूट की थी 89 for 8 थे एंड शहनशाह अफरीदी वॉज बैटिंग एट 3। सो भाई दिस इज द डायर स्ट्रेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट। मैनेजमेंट चेंज हुई, कैप्टन चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। ऐसा लगा कि शायद इस टाइम इफ नॉट अ विन बट एटलीस्ट अ ड्रॉ के लिए वो कैपेबिलिटी दिखाएंगे या एटलीस्ट फाइट देने में। देखिए अगर आप लड़ के हार जाते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपका एक प्राइड इंटैक्ट रहता है, आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से एकदम कोलैप्स कर जाएंगे एंड इनफैक्ट अगर आप लोगों ने कल का लाइव सेशन देखा होगा तो हमने यही अजम्पशन की थी कि फर्स्ट सेशन में जो है ऑस्ट्रेलिया धूम जैसे मारेगी। मेरा अजम्पशन था दैट इवन सेकंड सेशन में वो थोड़ा बैट करेंगे, बट दे थॉट 450 वाज इनफ फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। अगर वो सुबह का सेशन ना भी खेलते और कल शाम को ही डिक्लेयर कर देते तो फिर पाकिस्तान अभी तक ये मैच ओवर हो चुका होता। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स एंड अ बिट ऑफ सेकंड इनिंग्स करके ही ढेर हो जाता, बिकॉज आई थिंक 250 रन 300 रन भी उनके लिए मोर देन इनफ थे। वो बिल्कुल भी फाइट नहीं दिखा रहे, गिर के पड़ के मर के 100 रन बनेंगे और अगर 100-125 में आप पूरी टीम निपट जाती है तो आप ऑस्ट्रेलिया में किस हिसाब से आप फाइट देने जा रहे हैं, इस चीज का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा। सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, सच अ पुअर परफॉर्मेंस। सुबह उस्मान ख्वाजा जो थे वो 90 रन पे आउट हो गए। जैसे ही वो आउट हुए इनिंग्स डिक्लेयर उन्होंने कर दी। मिच मार्श ने फटाफट रन बनाए, ऑलमोस्ट अ रन अ बॉल से इक्विवेलेंट उन्होंने रन बनाए एंड ही गॉट हिज टीम टू अ वेरी सेफ टारगेट ऑफ 449 runs, 450 का टारगेट दिया and that essentially was just curtains down for Shan Masood and his team and none of the players, मतलब पहले ही ओवर में अगर आपकी विकेट चली जाती है तो रेस्ट ऑफ द बैटर्स एंड रेस्ट ऑफ द टीम क्या ही करेगी। तो अब्दुल्ला शफीक आपने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है क्योंकि मेरे को अब्दुल्ला शफीक से एक्चुअली बहुत उम्मीदें रहती है। मुझे वो बहुत टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन लगते हैं एंड काफी रिस्पॉन्सिबल भी रखते हैं, बाकी पाकिस्तानी बैटर्स से थोड़ा सा अलग भी लगते हैं
टेम्परामेंट वाइज, बट ना वो कुछ कर पाए, ना इमाम साहब जो टुक टुक एक्सपर्ट है वो कुछ कर पाए। बाबर आजम किंग चढ़ाया हुआ है, पता नहीं, वो तो भाई 14 में ढेर हो गए। शान मसूद द कैप्टन, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो 0/0/0 वाली परफॉर्मेंस देके ये पाकिस्तान वाली टीम जो है ये वापस चली जाएगी। अब इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसे लग रहा है दैट आई होप ये आज ही अभी ही ऑल आउट हो जाए, कल के दिन का टॉर्चर ये हमें ना करवाए कि आके इनके 1 या 2 बैट्समैन को देखना पड़े 10 बॉल के लिए या 15 बॉल के लिए। सो द स्टोरी शुड गेट ओवर टुडे एंड आई थिंक इट विल गेट ओवर टुडे। Pakistan will not be able to survive this attack and जो है ऑस्ट्रेलिया वो 1-0 पर्थ पे अब चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल मैच जो है वो बॉक्सिंग डे का होगा, मेलबर्न में होगा, 26 को होगा। सो उसमें देखा जाएगा कि कुछ कमबैक होता है कि नहीं। मुझे वैसे ज्यादा उधर भी की उम्मीद नहीं है, उधर की भी विकेट इनको सूट नहीं करती है। हल्का फुल्का जो इनका चांस लग रहा है वो सिर्फ सिडनी में लग रहा है, क्योंकि सिडनी की विकेट थोड़ी सी हल्की फुल्की इनके टेम्परामेंट को मैच कर सकती है। सो थर्ड टेस्ट मैच में शायद ये कुछ बैटर्स कुछ ना कुछ कर सकें, बट फिलहाल के लिए तो यार बहुत बहुत बुरी हालत है। द टीम इज कंप्लीटली लेट डाउन, द मैनेजमेंट इज लेट अस डाउन, द फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड। और जो इंडिया में जो ड्रामा चल रहा है हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के लिए, सो वो भी काफी जोर शोर से चल रहा है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट रोहित शर्मा को ही T20 का कैप्टन जो है, वर्ल्ड कप का कैप्टन शायद बीसीसीआई रखेगी। एंड मुंबई इंडियंस का जो ये चीज ड्रामा चल रहा है उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो देखिए फैंस को शांत करने के लिए, चुप करने के लिए, मुंबई इंडियंस की इतनी बेइज्जती जो हो रही है 2 दिन से लगातार हो रही है एंड करेक्टली भी हो रही है, उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया रोहित शर्मा के। सो यू कैन नॉट, even though you are very rich and you are very big people, you cannot be bigger than the game. इंडियन फैन के लिए क्रिकेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिजनेस हाउसेज एंड उनका क्लाउड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये समझते हैं। सो अगर आप हमारे मेन प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम लोग रिटेलिएट जरूर करेंगे, एंड अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो फिर देखिए हमारी जनता भी बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इससे बचना बहुत कुछ आसान नहीं होगा। सो शायद ये कॉम्पनसेशन के लिए करा जा रहा है, फैंस को शांत करने के लिए करा जा रहा है। तो ये सारा ड्रामा जो चल रहा है उसका प्रोग्रेस हो रहा है। सो लेट्स सी, आई होप रोहित शर्मा जॉइन्स अनदर लीग एंड वहां वो कैप्टनसी करे और कैप्टनसी में वहां वो आईपीएल का टाइटल जिताएं। तो मेरी तो यार दिल की ख्वाहिश अब ये ही है। इसके अलावा एक और खबर ये आ रही है दैट सचिन तेंदुलकर हैज लेफ्ट द मेंटरशिप ऑफ मुंबई इंडियंस। तो अभी तक ये सिर्फ रिपोर्ट किया जा रहा है, दिस इज नॉट कंफर्म्ड, बट अगर ये कंफर्म न्यूज है तो भाई मुंबई इंडियंस का तो बहुत सिवियर बैकलैश हुआ है। सचिन तेंदुलकर काफी रोहित शर्मा को पसंद करते थे, उनके कहने पे उनको कैप्टनसी भी दी गई थी एंड ही हेल्ड रोहित शर्मा इन हाई रिगार्ड। सो परहैप्स ही हैज रिवोल्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एंड ऑल्सो सचिन तेंदुलकर के जो बेटे थे अर्जुन तेंदुलकर, तो उनको भी काफी साल जो है वो मुंबई इंडियंस ने बेंच करके रखा, उनको खिलाया नहीं एंड अर्जुन तेंदुलकर वाज नॉट डेल्ट विद फेयरली। लास्ट आईपीएल सीजन में वो खेले थे, 1 या 2 मैच खेले थे, वो भी बड़ी मुश्किल से खेले थे। तो अर्जुन तेंदुलकर के साथ भी थोड़ी अनफेयरनेस करी जा रही थी। तो जो भी ये रीजन है, आई थिंक रोहित शर्मा's डिसीजन प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन सचिन्स डिसीजन। और भाई देखिए रोहित शर्मा के शायद उतने फैंस नहीं होंगे जितने एक्चुअली सचिन तेंदुलकर के होंगे। तो अगर सचिन तेंदुलकर के फैंस ने भी ये चीज ज्वाइन कर ली और ये जो एंटी मुंबई इंडियंस चल रहा है वो ज्वाइन कर लिया, तो भाई बहुत ज्यादा परसेंटेज में ये चीज बढ़ जाएगी। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस। अभी तो परसों ऑप्शन है, 19th को ऑप्शन है, वहां देखा जाएगा कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट आर ऑल चॉक्ड आउट एंड कौन से प्लेयर्स कहां जा रहे हैं। बट फिलहाल के लिए रोहित शर्मा वाला सागा बहुत ही गर्मी शर्मी तेजी से बढ़ते जा रहा है। रोहित शर्मा पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में अब वो टेस्ट मैच में देखे जाएंगे। आई होप ही परफॉर्म्स वेल देयर एंड ही आंसर्स दीज पीपल राइट ऑन देयर फेस विद हिज बैट। चलिए ऑन दिस नोट मैं आपको फाइनली अपडेट कर देती हूँ जब तक ये वीडियो खत्म हुई है। साउथ अफ्रीका 28 for 2 है 6 ओवर्स में। अर्शदीप ने दोनों विकेट्स लिए हैं एंड न्यूज
ऑस्ट्रेलिया हैज वन द फर्स्ट टेस्ट मैच एट पर्थ। मुझे पता था जब तक मैं ये वीडियो शूट करूंगी, खत्म करूंगी, एंड करूंगी, तब तक पाकिस्तान का ऑल आउट हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया हैज वन बाय 360 रन, 89 ऑल आउट हो गए हैं। कुछ भी ऐड नहीं कर पाए पाकिस्तान, एंड के उनके प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर पाए, फटाफट आउट हो गए। 360 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया है पर्थ का टेस्ट मैच। सो भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। एंड जितनी उम्मीद की जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की अच्छे परफॉर्मेंस की, उन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जितनी उम्मीद करी जा रही थी पाकिस्तान की घटिया परफॉर्मेंस में, उतनी ही घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। सो ऑस्ट्रेलिया हैज वन 360 रन, फोर्थ डे ऑफ द टेस्ट मैच, थर्ड सेशन में पाकिस्तान का काम तमाम हो गया है। सो इट इज अ बिग विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलियाज favor, and this is a slap on Pakistan's face. The captain, the players, the management, जो भी सिलेक्शन कमेटी, वहां जो करप्शन चलती है, वहां जो प्रेफरेंशियल सिलेक्शन चलती है, वहां जो लॉबीज चलती हैं, हर किस्म से ये पाकिस्तान के स्लैप ऑन द फेस है। सो वेरी वेल डन ऑस्ट्रेलिया, कंग्रेचुलेशन। आपसे पर्थ की विकेट पे यही एक्सपेक्टेड था, बट वेरी वेरी बैडली डन एंड वेरी बैडली प्लेड पाकिस्तान। आपसे थोड़ा बेटर की उम्मीद थी यार, एटलीस्ट फिफ्थ डे पे जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाई। आई थिंक जो टॉप बैटर्स थे, बैट्समैन, इन्होंने बहुत बुरी तरह इनको फेल कर दिया, एंड इट वाज एब्सोल्युटली डेवस्टेशन। एंड द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, हमारे भी बहुत व्यूअर्स हैं पाकिस्तान से, दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसहार्टेंड, एंड वी फील सॉरी फॉर द फैंस दैट यू नो जो टीम है और जो ये पीसी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है एंड बोर्ड है, ये कितनी बुरी तरह अपने प्लेयर्स को और अपने फैंस को स्पेशली लेट डाउन करता है। So congratulations to Australia, very badly played पाकिस्तान। एंड चलिए ये मैच अब हो गया है खत्म, एंड ऑल आउट हो गया है, टॉर्चर खत्म। अब जो गालियों का सेशन कुछ दिन शुरू होगा वो अब से शुरू हो जाएगा। तो भाई आपका इस चीज पे क्या कमेंट्स है, क्या थॉट है? ये जो पूरा मैच हुआ, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, शान मसूद की परफॉर्मेंस, एंड सबकी, शाहिद शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, उन पे आप लोगों का क्या कहना है वो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। एंड ज्यादा डिटेल में हम रात को जब लाइव सेशन करेंगे तब हम इस मैच को प्रॉपरली डिटेल में एनालाइज करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारा इंडिया का भी मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, तो उस मैच के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए दैट्स इट फॉर नाउ। काफी लंबी वीडियो हो गई, काफी ज्यादा गपशप हो गई, सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं। एंड विद ऑस्ट्रेलिया विनिंग एंड पाकिस्तान losing very very badly by 360 runs, I close this video, and thank you guys so much for watching this video. I hope you've liked the video. Subscribe to the channel, and I'll see you in the evening after the India match to analyze all the matches that have happened today, and I'll see you then live. Take care, and thank you so much for watching.